तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम कुतब यानी पैदाइश से मुकाशफा तक का तफसीली मुतालिया पेश करते हैं, और हम पैदाइश के 49वें बाब पर हैं। और जैसे कि हमने बताया था कि 49वां बाब पेशन गोइयों का बाब है, जिसका ताल्लुक कौम की तारीख से है जब वो ज़मीन पर थी, और पेशन गोई का ताल्लुक कौम की मुसीबत से और मसीह की 1000 साला बादशाहत से है। अपनी बात को जारी रखते हुए जिसका ताल्लुक उन कबीलों से है, और हम एक मुकाशफाती किताब के सामने हैं, इसलिए हमें बात करते हुए बहुत मोहतात रहना चाहिए और हमें मुकाशफाती अल्फाज पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, पिछली किस्त हमने यहूदा के कबीले पर बात करते हुए ख़त्म की थी, और आज हम ज़बलून के कबीले से अपनी बात को शुरू करेंगे, और मैं यहाँ 13वीं आयत से पढ़ने जा रहा हूँ। ज़बलून समंदर के किनारे बसेगा और जहाज़ों के लिए बंदर का काम देगा, और उसकी हद सैदा तक फैली होगी। मैं इन चंद आयात से ज़बलून के बारे में जानना चाहूँगा कि वो कहाँ रहता था, उसकी बरकत क्या थी और उसका मुस्तकबिल क्या होगा। यानी मुकाशफाती नुक्ता नज़र से इस बड़े बाब में हमें पता चलता है कि इन 6 कबीलों के साथ क्या हुआ था, और ये हमें बताता है कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद इन 6 कबीलों के साथ फिर क्या होगा। हमने 4 कबीलों के बारे में बात की है, रोबन, लावी, शमाउन और यहूदा। यहूदा के बारे में पहला लफ्ज़ ये था कि जब 70वीं ईस्वी में तीतुस दाखिल हुआ तो उसने तमाम इंसानों के रिकॉर्ड को जला दिया, और आज यहूदियों में से कोई भी यकीनी तौर पर यह साबित नहीं कर सकता कि उसका नसब नामा क्या था, क्योंकि सब जल गया। इसके बाद कोई मसीह नहीं बन सकता, क्योंकि मसीह आया और उसे रद्द किया गया, और आज ये बात कोई भी साबित नहीं कर सकता कि वो दाऊद की नस्ल से है। लेकिन अगर कोई इस बात को साबित कर सकता है तो वो हमारा जिंदा खुदावंद यीशु मसीह है। ये बात सिर्फ यूसुफ साबित कर सकता है कि वो दाऊद की नस्ल से है, या मुकद्दसा मरियम ये साबित कर सकती हैं कि वो दाऊद की नस्ल से है, और बस मसीह खुदावंद हमारा यीशु अल मसीह है। सही। और ज़बलून के ताल्लुक से मैं कहना चाहता हूँ कि उसने इसराइल की कामयाबियों के बारे में बताया है, जो सच में उस वक्त की सबसे कामयाब कौम थी। और 13वीं आयत में वो कहता है कि ज़बलून समंदर के किनारे बसेगा और जहाज़ों के लिए बंदर का काम देगा। और हम ये भी जानते हैं कि जो लोग समंदर के किनारे रहते हैं वो ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी जगह रहते हैं जहां पर तजारत की जाती है। बस ज़बलून हमें 2000 साल तक इसराइल की कामयाबियों के बारे में बताता है। दर हकीकत उनकी कामयाबी आर्जी थी, और जब हम उन्हें इश्कार के साथ जोड़ते हैं, इश्कार एक मजबूत गधा है जो 2 भेड़ सालों के दरमियान बैठा है और जबरी मुशक्कत का नौकर बन गया। इश्कार हमें रूहानी ज़वाल के बारे में बताता है। लिहाजा इसराइल के लिए, मतलब यहूदियों के लिए, बुरे वक्त में कामयाबी थी, लेकिन उनको बदले में रूहानी ज़वाल मिला। और अगर हम ज़बलून के ताल्लुक से पेशन गोई को तलाश करना चाहें तो वो हमें यसाया के 9वें बाब में मिल सकती है। उसने कदीम ज़माने में ज़बलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी ज़माने में कौमों के गलील में दरिया की सिमत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। और अगर हम गौर करें तो ज़बलून एक तरफ से बहराए
रोम के साथ और दूसरी तरफ से गलील के समंदर के साथ जुड़ा हुआ है, लिहाजा मेरा मानना है कि उसका मुकाम बहुत ही अहम है। हमने पहले यहूदियों की कामयाबी के बारे में बहुत बातें की हैं, लेकिन क्या हमने उनके खुदा के साथ ताल्लुक के बारे में बात की है? उनका कुर्बानी से खुश होना कहाँ गया था? हो सकता है कि कोई नक्शे पर जबलून के कबीले को तलाश करे और समुंदर के किनारे उसे ना पाए, जी, और फिर वो कहेगा कि समुंदर के किनारे जबलून कहाँ है। अगरचे कि तारीख हमें बताती है कि जबलून समंदर के किनारे से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर था और दो कबीले आशिर और मनसी इसके इर्द गिर्द थे और वो वहीं रहकर तिजारत करते थे। लिहाजा उन दोनों कबीलों ने वहीं रहकर समुद्री तिजारती काफिलों से फायदा उठाया। भाई यूसुफ, अब मैं इस बाब में से 14वीं आयत को आपके सामने पढ़ूंगा, और यहाँ पर कुछ यूं लिखा है कि सही। इश्कार मजबूत गधा है जो दो भेड़ सालों के दरमियान बैठा है। उसने एक अच्छी आरामगाह और खुशनुमा जमीन देखकर अपना कंधा बोझ उठाने को झुकाया और बेगार में गुलामों की तरह काम करने लगा। अश्कार के बारे में आप क्या कहेंगे? जी। उसका बाप उसे गधा बनाता है और मैं उससे ज्यादा नहीं जानता। इसका मतलब क्या है? इसकी वजाहत वो बाद में करता है कि मैंने अपना कंधा बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगार में गुलामों की तरह काम करने लगा। और मुझे याद है कि मसीह आया तो उसने इस पर बात की। जब उन्होंने उससे पूछा कि कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं, तो उसने उनसे कहा कि उसे महसूल देने का सिक्का दिखाओ, तो वो उसके पास 1 दिनार लाए। तो उसने उनसे कहा कि ये सूरत और नाम किसका है? उन्होंने कहा कैसर का। तो उसने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। और मसीह के दिनों में उन्होंने कहा कि हम अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी नहीं की। और उसने कहा कि ऐ झूठो, हर किसी ने तुम्हें गुलाम बनाया है, नबूकत-नजर से शुरू करके फिर फारसी, फिर यूनानी और फिर रोमी, सभी ने तुम्हें गुलाम बनाया, क्योंकि तुमने खुदा की परस्तिश का इनकार किया और तुम गुलामी में पड़े। और मैं कहना चाहूंगा, जो कोई इनकार करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। फिर 16वीं आयत में वो कहता है कि दान इसराइल के कबीलों में से एक की मानिंद अपने लोगों का इंसाफ करेगा। दान रास्ते का सांप है, वो राह गुजर का अफई है जो घोड़े के अकब को ऐसे डसता है कि उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। अय खुदाउन, मैं तेरी निजात की राह देखता आया हूं। कुछ अरसे पहले उसने कहा था कि इश्कार एक मजबूत गधा है, और अब वो कहता है कि दान सांप है, एक अफई है। दान सांप और अफई के दरमियान क्या ताल्लुक है? दान वो पहला शख्स था जिसने बुतों की परस्तिश की थी, जिसका जिक्र हम कज़ात की किताब के 17वें और 18वें बाब में देख सकते हैं। लिहाजा वो बुत परस्ती में शामिल था। और जब नेबात के बेटे गुनाह को इसराइल में ले आए, मतलब उन्होंने सोने के 2 बछड़े बनाए, एक शुमाल की तरफ दान में और दूसरा बछड़ा बैतेल में, वही जिसने इसराइल की शुमाली सल्तनत के 10 कबीलों को मुख्तिस किया था। लिहाजा दान में और बुत परस्ती में एक करीबी ताल्लुक नजर आता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 6 कबीलों की तारीख पहले ही खत्म हो चुकी थी, जबकि 6 कबीलों की तारीख कलीसिया के उठाए जाने के बाद शुरू होगी। यहाँ 7वें नंबर पर दान का आगाज होता है, जो हमें झूठे नबी की बदौलत बताता है। दान रास्ते का सांप है और राह गुजर का अफई है जो घोड़े के अकब को ऐसा डसता है कि उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। और फिर वो एक खूबसूरत जुमला कहता है जो हमारी उर्दू लुगत में वाज़ेह नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत खूबसूरत जुमला है। ऐ खुदावंद, मैं तेरी निजात की राह देखता आया हूँ। लोग खुदा की निजात की राह को देखना चाहते हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मसीह 2000 साल पहले उनके पास आया, लेकिन उन्होंने उसकी कदर ना की और उससे रद्द किया। यहाँ दान का कबीला जाहिर होता है जो कहता है, हम तेरा इंतजार कर रहे काश हैं। के तू आसमान को काश फाड़े के और तू उतर आसमान आए। को फाड़े और उतर आए कि तेरे हजूर पहाड़ लर्जिश खाएं। वो सच में नीचे उतर आएगा। इस कहानी को हम दान की वजह से कौमों पर तकलीफ आने के बाद
देखेंगे। तो पेशन गोई के मुताबिक दान के कबीले से झूठा नबी आएगा। ज्यादा इम्कान। इम्कान क्या है कि जी, मुखालिफ सही मसीह कहा। कौन है? मुखालिफ मसीह। कौन सांप और अफई से मुतल्लिक है? अजदहे का खादिम कौन है? पुराना सांप कौन है? सही। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। उन्नीसवीं आयत में जद पर एक फौज हमला करेगी, पर वो उसके दुम्बाले पर छापा मारेगा। हमला आवरों और दुम्बाले से उसकी क्या मुराद है? जी भाई। यहाँ पर हम पेशन गोई के मुताबिक दान के कबीले पर पहुंचे हैं, जहां से झूठा नबी आएगा जो हैकल में उजाड़ने वाली बला को उठाएगा। और फिर क्या होगा? दानियल 9 में लिखा है, और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़े होगी, लिहाजा दान की मकरूहात होंगी। लेकिन एक और बला होगी जिसे हम जद में देखते हैं। जब जद पर एक फौज ने हमला किया तो उसने उसके दुम्बाले पर छापा मारा। और हम ये जानते हैं कि दान बुत परस्ती की नुमाइंदगी करता है, और बिल्कुल इसी तरह जद भी बुत परस्ती की नुमाइंदगी करता है। और आशरियों का नबी आता है जो यरूशलेम को घेरता है और उससे खौफनाक चीजें करता है, जैसा कि हम ज़िक्रिया के 14वें बाब में वाज़े पढ़ते हैं। और हम ये देखेंगे कि शिकस्त भारी फतह में कैसे सही। बदल जाएगी मसीह के आने के नतीजे में। और मेरा और हम सबका ये मानना है कि जब मसीह आएगा तो बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा होगी जो सब कुछ बदल कर रख देगी। ज़बूर 44 और 45 में लिखा है कि हमारी जान खाक में मिल जाएगी, मतलब हम मट्टी से मट्टी हो जाएंगे। लेकिन ज़बूर 45 में लिखा है कि जब मसीह आएगा जो इंसान के बेटों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत है, जब वो जाहिर होगा। और लिखा है कि तेरे तीर तेज हैं, वो बादशाह के दुश्मनों के दिलों में लगते हैं और उम्मतें तेरे सामने ज़ेर होती हैं। लिहाजा हमला आवर उस पर हमला करेगा का मतलब है कि वो उसको तकलीफ देगा। सही। लेकिन मसीह के ज़हूर से वो परेशानी खुशी में बदल जाएगी। सही। आखिरकार वो फतह बिल्कुल। पाएगा। 20वीं आयत में आशिर से मुतल्लिक अल्फाज भी हैं। आशिर नफीस अनाज पैदा करेगा और बादशाहों के लायक लजीज अशिया मुहैया करेगा। आशिर के मुतल्लिक चंद अल्फाज, लेकिन हमें तारीखी तौर पर आशिर के कबीले और उस कबीले की पेशनगोइयों की बरकत के बारे में जानने की ज़रूरत है। शायद उस कबीले की सबसे खास बात थी कि उनके पास हन्ना नामी काबिल एहतराम एक बहुत ही अजीम नबिया थी, जो यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त मौजूद थी। और जब वो बच्चे मसीह के साथ हैकल में दाखिल हुए तो वो साथ थी। आशिर के कबीले में से हन्ना नामी एक नबिया थी। वो उसी वक्त वहां आकर खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करने लगी और उनसे वो बातें करने लगी। लिहाजा हम पेशन गोई के मुताबिक ये समझ पाए हैं कि वो हमेशा दो दो के साथ चलते थे। लिहाजा हम आशिर को नफ्ताली के साथ ले सकते हैं। यहाँ मैं 1000 साला बादशाहत की बरकत को दो सिमतों में देखता हूँ, पहला आशर में और दूसरा नफ्ताली में। मगर कैसे? जी बताता हूँ। आशर नफीस अनाज पैदा करेगा, जिसका मतलब है कि वो खुदा के लोगों के लिए खाना देगा। मेरा मतलब है कि वो बहुतात से देगा। और यही 1000 साला बादशाहत का किरदार है। जोतने वाला काटने वाले को ले जाएगा, पस कसरत होगी, मतलब बहुत ज्यादा होगी। और दूसरी तरफ नफ्ताली है ऐसा जैसे छुटी हुई हिरनी हो, वो मीठी मीठी बातें करता है, जिससे मुराद है ज्यादा पैदावार। लेकिन खुदावन अपने लोगों को फरावानी देने में ज्यादा देर नहीं करता, लेकिन पैदावार बहुत कम है। लेकिन उस वक्त खुदावन फरावानी फ्राहम करेगा और जमीन तारीफ करेगी और उसका शुक्रिया अदा करेगी। और जब हम ज़बूर 72 पढ़ते हैं तो वो मसीह की बादशाहत के बारे में बात करता है, और ज़बूर के आखिर में वो ज़मीन पर खुदा की बरकत के बारे में बड़े वाज़े अल्फाज में बता रहा है कि ज़मीन पर अनाज वाफिर मिकदार में होगा और खुदा उसे बरकतों से माला माल करेगा। मैं आशिर के कबीले की बात पर रुकना चाहूँगा। आपने उसके खूबसूरत मानी की तरफ इशारा किया है, और जोग्राफियाई तौर पर आशिर का कबीला ज़रखेज़ ज़मीन में था। जी।
جس میں وافر مقدار میں تیل اور زیتون کے درخت تھے۔ موسیٰ کی پیشن گوئی یا اس کی برکت میں وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں تیل میں ڈبو لیے۔ جب اس نے کہا عاشر نفیس اناج پیدا کرے گا اور بادشاہوں کے لائق لذیذ اشیاء مہیا کرے گا، مطلب میں تب تک مطمئن نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا اناج وافر نہ ہو۔ اگر میں پرستش کے ذریعے خداوند کو خوش کرنے کے لیے عبادات میں آتا ہوں اور اگر میرے پاس جو کھانا موجود ہے تو کیا وہ کھانا اس لائق ہے کہ میں خدا کو پیش کر سکوں؟ عاشر اور نفتالی کے درمیان خوبصورت تعلق ہے، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ عاشر بہت مطمئن ہے جو اپنے پاؤں تیل میں ڈبوتا ہے، اور نفتالی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے۔ اور مثال کے طور پر یہاں زبور 45 میں ہم دیکھتے ہیں کہ میرا دل ایک نفیس مضمون سے لبریز ہے، اور دل لبریز کب ہوتا ہے؟ جب وہ اطمینان سے بھرا ہو، جب بھرتا ہے تو لبریز ہوتا ہے۔ اس لیے زبور 23 میں ایک خوبصورت جملہ لکھا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، صرف بھرتا ہی نہیں بلکہ لبریز ہوتا ہے، اور عبادت لبریز دل سے کی جاتی ہے، اور اس لیے عاشر کو نفتالی کے ساتھ جوڑنا ہمیشہ ہی اچھا ہے۔ اور اگر آپ مطمئن ہیں تو عاشر کی طرح میٹھی باتیں آپ کر سکیں گے۔ کیا عبادت کرتے وقت ہی ہمارا رویہ تبدیل ہونا چاہیے یا باقی ماندہ زندگی میں بھی؟ بے شک یہ خدا کی طرف پہلا قدم ہے، اور اگر آپ اپنے منہ سے خدا کی تعریف کرتے ہیں یا اسے مبارک کہتے ہیں تو آپ لوگوں پر لعنت کیسے کر سکتے ہیں جبکہ آپ اسی منہ سے خدا کو مبارک کہتے ہیں؟ آپ ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ ایک ہی منہ سے کسی کو دعا دیں اور پھر اسی منہ سے دوسروں کو بد دعا دیں، اور ایک ہی جگہ سے کھارا اور میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی اچھے الفاظ استعمال کریں۔ لہٰذا اگر میں خدا سے لوگوں کے لیے اچھی باتیں تلاش نہیں کرتا اور لوگوں کے ساتھ میرا رویہ اچھا نہیں، تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ضرور مجھ میں ہی کچھ کمی ہے۔ لیکن کیا میری مطمئن زندگی نہیں۔ اس لائق صحیح ہے کہا۔ کہ لوگ آسودہ ہو سکیں؟ صحیح۔ جب ہم 22ویں آیت پر پہنچتے ہیں تو ہم یوسف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یوسف ایک ایسا پھلدار پودا ہے، ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشمے کے پاس لگا ہوا ہو۔ تیر اندازوں نے اسے بہت چھیڑا اور مارا اور ستایا ہے، لیکن اس کی کمان مضبوط رہی اور اس کے ہاتھوں اور بازوؤں نے یعقوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت پائی۔ وہیں سے وہ جو اسرائیل کی چٹان ہے۔ یہ تیرے باپ کے خدا کا کلام ہے جو تیری مدد کرے گا، اور اسی قادر مطلق کا کام جو اوپر سے آسمان کی برکتیں اور نیچے سے گہرے سمندر کی برکتیں اور چھاتیوں اور رحموں کی برکتیں عطا کرے گا۔ تیرے باپ کی برکتیں میرے باپ دادا کی برکتوں سے کہیں زیادہ ہیں اور قدیم پہاڑوں کی انتہا تک پہنچی ہیں۔ وہ یوسف کے سر کی چاندی پر جو اپنے بھائیوں سے جدا ہوا نازل ہوں گی۔ ہمیں ان آیات پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ مہربانی سے آپ ہمیں ان آیات سے متعلق بتائیے۔ لگتا ہے یعقوب یوسف کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت خوش تھا، جبکہ اس کے دوسرے بچوں کے بارے میں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ گویا وہ اسے کسی باغ یا پھلدار شاخ کی طرح یا پھر ایک پھلدار پودے کی اس سے طرح۔ پہلے وہ مضبوط گدھے اور سانپ کے بارے میں بات کر رہا یہ تھا۔ ایک چڑیا گھر ہے۔ صحیح۔ اس سے پہلے وہ ایک مضبوط گدھے اور سانپ کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور ایک جنگل اور ایک سانپ اور ایک افعی اور ایک گدھا، اور حتی کے بعد وہ بنیامین کو بھیڑ سے تشبیہ دیتا ہے۔ لیکن یوسف ایک پھلدار پودا ہے جسے پانی کے چشموں کے پاس لگایا گیا ہے۔ بہت سی چیزیں اس کی زندگی میں بہت دیر سے آئیں، لیکن وہ کیسی خوبصورت اور پھلدار شاخ ہے جو دیوار پر پھیل کر دوسروں تک پہنچائی گئی تھی۔ یوسف کی راہ میں رکاوٹیں آئیں تو آسان ہو گئیں۔ وہ ایک برکت تھا، جب وہ پوتیفر کے گھر گیا تو اسے برکت دی، قید میں گیا تو برکت دی، اور جب ملک مصر کا مالک بنا تو سب کے لیے برکت کا باعث بنا۔ اور بے شک یوسف خداوند یسوع مسیح کی ایک چھوٹی تصویر ہے۔ انہوں نے برکتوں کو دوسروں تک پہنچانے سے روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کیں، اور یہودا میں اسے رد کیا گیا۔ وہ سامریا سے ہوتا ہوا گلیل جا رہا تھا، اور ایک پورا قصبہ بچ گیا، جیسے کہ ہم یوحنا کے 4 باب میں پڑھتے ہیں۔ وہ ایماندار جو مسیح کی مثال پر چلتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ زبردست ہے، جو اچھا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم یوسف کی مانند بننے کی کوشش کریں۔ آپ نے ذکر کیا کہ یوسف نے رکاوٹوں پر قابو پا لیا اور اس کی شاخیں دیوار پر پھیل گئیں۔ صحیح۔
मैं लफ्ज़ शाख या शाखों पर रुकूंगा। सही। वो एक शाख था लेकिन शाखें बन गया। ईमानदार की जिंदगी में बढ़ोतरी और रुकावटें, मुश्किलात ईमानदार की जिंदगी में बढ़ रही हैं। आप मुझे बताइए कि इन मुश्किलात से एक ईमानदार कैसे निकल सकता है और खुदा उसकी कैसे मदद करता है। दरअसल खुदा मुश्किलात को फल की तरह बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करता है, और जो डाली फल लाती है वो उसे छांटता है ताकि वो बहुत सा फल लाए। मैं नहीं जानता कि छांटे जाने का मरहला आसान होता है या फिर मुश्किल, और मैं ये भी कहूंगा कि ये बात सच है कि घोड़े को चाबुक की जरूरत हमेशा रहती है। खुदा ऐसा करता है फलदार करने के लिए, लेकिन इसमें हमारी तरबियत भी है। वो इसलिए कि छांटा जाना एक अच्छी अलामत है जिससे हम बरकत पाते हैं, और खुदा हमें अपने इरफान और जलाल में मजबूत करता है। मुसीबत में हमें वो सब्र अता करता है, और सब्र से हमें पुख्तगी मिलती है, और पुख्तगी उम्मीद पैदा करती है। ये उन मुश्किल हालात के जबरदस्त नताइज हैं जिनसे एक ईमानदार हमेशा गुजरता है। उसकी शाखें दीवार पर फैल गईं का मतलब ये भी है कि ये बेल बाकी दरख्तों से मुख्तलिफ है। मसलन देवदार को सहारे के लिए जी मदद की जरूरत नहीं होती, ये जमीन में मुस्तहकम बढ़ता है, लेकिन बेल को सहारे की जरूरत होती है टिकने के लिए दीवार पर, क्योंकि ये कमजोर है और इसका तना भी कमजोर है। यूसुफ किस पर टिका हुआ था? उसके बाजू मजबूत थे, लेकिन उसका सहारा कौन बना? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये हैरत अंगेज बात है कि हम यूसुफ की कहानी में एक से ज्यादा दफा सुनते हैं कि खुदा यूसुफ के साथ था। वो उसके साथ क्यों था? क्योंकि यूसुफ खुदा के साथ था। वो कहता है कि भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं कि मैं खुदा का गुनाहगार ठहरूं। इसलिए खुदावंद यूसुफ के साथ था, और यहाँ उसके बाजू बहुत मजबूत थे। वो चरवाहे से एक मुल्क मिस्र का हाकिम बना और इसराइल का पत्थर। दरहकीकत हम इस खूबसूरत शख्सियत में मसीह की तलाश में हैं। मैं यहाँ देखता हूँ कि मसीह एक शाख है, एक पत्थर है और चरवाहा भी, और याकूब के अल्फाज यूसुफ के बारे में बहुत ज्यादा मुतमईन हैं, क्योंकि वो हम पर सकूनत करता है, और इंसानों के सबब से वो हम सब के लिए खूबसूरत फरियाद करता है। सही, इसीलिए वो बरकत हासिल करता है, आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समुंदर की बरकतें और छातियों और रहमों की बरकतें अता करेगा। यूसुफ को आसमानी और जमीनी बरकत हासिल थीं, और मैं चाहता हूं कि आप आज के प्रोग्राम के आखिर में मसीह के बारे में भी हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। इसका मतलब है कि जो मसीह को नहीं जानता और उसे अपना हकीकी निजात दहिंदा कबूल नहीं करता, तो वो सब बरकत से महरूम हो जाता है, क्योंकि सारी बरकत मसीह यीशु में पिन्हा हैं। मतलब ये कि जिसको बरकत चाहिए उसे खुदावंद यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है, जिसमें हिकमत और मार्फत के खजाने पोशीदा हैं। और अगर आपको बरकत चाहिए तो आपको मसीह को लेना है, क्योंकि सारी बरकत उसी से आती हैं, और आपको यूसुफ की तरह बनने की जरूरत है। और मसीह हर चीज का वारिस है। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आयत 27 में बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, वो सुबह को शिकार खाएगा और शाम को लूट का माल बांटेगा। बिन्यामीन का मुआवजा फाड़ने वाले भेड़िए से क्यों किया गया? बिन्यामीन के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बिन्यामीन का पैदाइश के 49वें और फिर इस्तिस्ना के 33वें बाब में से मुआजना करना पसंद करूंगा, और जब उसे भेड़िया कहा गया, लेकिन जब हम इस्तिस्ना 33 बाब पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि खुदावंद का प्यार और सलामती उसके साथ रहेगा, और वो एक बर्रा बना। उसे कंधों पर उठाया गया, और वो खुदावंद के कंधों के दरमियान सकूनत करेगा, और फजल में यही होता है। और उसकी एक शबी हम नए अहदनामे में बिन्यामीन के तरसीस के साउल में देखते हैं,
جو پہلے کبھی ایک بھیڑیا تھا جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کو دھمکانے اور ان کو قتل کرنے کی دھن میں تھا، وہ سردار کاہن کے پاس گیا اور خداوند نے اسے عزیز پالوس میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ لیکن ہمیں پیشن گوئی کے نظریے کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس باپ کے کردار مکاشفاتی ہیں۔ ہم نے کہا کہ وہ دو ساتھ چل پڑے، یوسف اور بنیامین، وہ ایک ساتھ چل پڑے، دونوں میں اتفاق تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف میں ایک خوبصورت شبیہ ہے، وہ شاخ ہے، اور ہم یہاں بنیامین کی ایک سخت تصویر کو دیکھتے ہیں۔ کیا یہ دونوں مسیح کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ تو جواب ہے جی ہاں۔ مسیح کی بادشاہت میں برکت ہوگی۔ یہاں ہم یوسف کو دیکھتے ہیں، لیکن خدا عدالت بھی کرے گا۔ 1000 سالہ بادشاہت کی ابتدا میں زندوں کی عدالت ہے اور اختتام پر مردوں کی عدالت ہے، اور یہاں پر ہم مسیح کو جج کی حیثیت سے ایک پھاڑنے والے بھیڑیے کی طرح دیکھتے ہیں۔ وہ صبح کو شکار کھائے گا اور شام میں لوٹ کا مال بانٹے گا۔ لہٰذا صبح اور شام میں بادشاہت سے پہلے اور بعد میں زندوں اور مردوں کی عدالت ہوگی۔ یعنی کہ یہاں پر بنیامین عدالت کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ابن آدم کی حیثیت سے 1000 سالہ بادشاہت کے آغاز اور اختتام میں مسیح کا کردار۔ لوگ حیران ہیں، اور ویسے بھی بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ عدالت خدا کا عمل ہے جو خدا نے ضرور پورا کرنا ہے، اور وہ اس کو ضرور پورا کرے گا۔ صحیح۔ 29ویں آیت جو کہ یعقوب کی موت سے شروع ہوتی ہے، اور ہمیں ان پر ایک آخری تبصرے کی ضرورت ہے۔ جب وقت آ گیا، یعقوب نے کہا، پھر اس نے ان کو حکم کیا اور کہا، میں اپنے لوگوں میں شامل ہونے کو ہوں۔ مجھے میرے باپ دادا کے پاس اس مغارے میں جو افرون ہتی کے کھیت میں ہے دفن کرنا، یعنی اس مغارے میں جو ملک کنعان میں ممرے کے سامنے مغفیلا کے کھیت میں ہے، جسے ابراہیم نے کھیت سمیت افروم ہتی سے مول لیا تھا تاکہ گورستان کے لیے وہ اس کی ملکیت بن جائے۔ وہاں انہوں نے ابراہیم اور اس کی بیوی سارہ کو دفن کیا، وہیں انہوں نے اسحاق اور اس کی بیوی ربکہ کو دفن کیا، اور وہیں میں نے بھی لیا کو دفن کیا۔ جب یعقوب اپنے بیٹوں کو وصیت کر چکا تو اس نے اپنے پاؤں بچھونے پر سمیٹ لیے اور دم چھوڑ دیا اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے ان میں ایک خاص چیز کو دیکھا ہے، جیسے کہ یعقوب کے نام سے ظاہر ہے۔ اپنے آخری ایام میں یعقوب نے، جیسا کہ ہم نے باب 47 میں، 48 میں اور 49 میں دیکھا، اس نے برکت دی۔ وہ کسی سے کچھ نہیں چاہتا، لیکن اس کا تعلق تمام برکات کے منبع کے ساتھ ہے، اس لیے وہ سب کو دے رہا ہے، اور وہ کسی سے کچھ بھی نہیں چاہتا۔ اور وہ یہاں پر یاد دلا رہا ہے کہ میں مصر سے نہیں، بلکہ میں اس ملک میں ایک مسافر کی طرح ہوں۔ میری ساری زمین ایمانویل کی سرزمین ہے، اور وہ خدا کی سرزمین ہے، لہٰذا مجھے وہیں دفنایا جائے۔ اور اس نے اپنے بیٹوں کو ایسا کرنے کا کہا، اور اس نے اپنے پاؤں سمیٹے اور خدا کی حمد کی، اور اپنی زندگی کا اختتام اس نے رب العزت کی شکر گزاری اور حمد کے ساتھ کیا تھا۔ جی اٹھنے کی امید کے ساتھ وہ سکونت سے وفات پایا۔ وہ شخص جو ہمیشہ تعاقب اور سفر کرتا رہا، اس نے پاؤں سمیٹ لیے اور تعاقب کرنا چھوڑ دیا، اور ٹھیک وقت آئے گا جب ہم سب تعاقب کرنا بند کر دیں گے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ غلط سمت میں دوڑتے ہیں، لیکن وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے اور اپنی بھٹکی بھیڑ کو وہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ شکریہ بھائی، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئے ہم اپنے مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ عاشر کا کھانا زرخیز تھا، جس کا مطلب روحانی تسکین ہے۔ نفتالی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، اور یہ ایماندار کی معمول کی صورتحال ہے جو مسیح سے منسلک ہے اور اس سے منسلک ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین، میں آپ کو حوصلہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی تمام پریشانیاں اور تکلیفوں میں خداوند پر نگاہ رکھیں، پھر آپ شاخ سے دیوار پر چڑھنے والی شاخوں میں تبدیل ہوں گے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا
بدل دے رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو